दांतों की सेहत बिगड़ने पर डेंटिस्ट के यहाँ जाने से अक्सर लोग कतराते हैं और इसी वजह से उन्हें बहुत सी डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं इस कमाल के घरेलू नुस्खे को। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त जोया आलम और आपका बहुत वेलकम है मेरे चैनल हेल्थ ब्यूटी और टिप्स पर। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए होगा लहसुन। लहसुन दांतों के टूटने और कैविटी को दूर करने में मददगार है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक बेनिफिट से लैस होता है। तो आज का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें चाहिए होगी 5 से 6 कलियां लहसुन की और हम उन्हें छीलकर अच्छे से रख लेंगे। तो दोस्तों, जो ये नुस्खा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये आपकी बहुत सारी जो डेंटल प्रॉब्लम है उनको दूर करेगा। ये अकेला नुस्खा, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो गाइज़, मैंने इन खलियों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। बहुत ही छोटा कद्दूकस किया है। साथ में अब दूसरी चीज़ जाएगी, वो है इसमें पेस्ट। आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, जो भी आपके पास टूथपेस्ट है। और यहाँ पर मैं ये हिमालय का यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आपके पास टूथपेस्ट आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप चाहे तो पेस्ट लेंगे, उससे क्या होगा, इसके एक अच्छा टेक्सचर आएगा और अच्छे से ये दांतों को क्लीन भी कर सकेगा। यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में पेस्ट यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पर 2 पिंच के करीब ली है हल्दी और 2 पिंच के करीब लिया है मैंने नमक। दोस्तों, जो हल्दी होती है, आयुर्वेद में हल्दी को कैविटी हटाने और दस्त से राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स दांतों को हेल्दी रखते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दांतों को गिरने से रोकते हैं। नमक में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसी वजह से ये कैविटी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दर्द और सूजन को कम करने और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मददगार होता है। तो गाइज़, यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इसे दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। आप रात में या फिर मॉर्निंग में इसे अच्छे से अपने दांतों पर अप्लाई करें। दोस्तों, इस नुस्खे से आपके अगर गम्स ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से खून आता है, या फिर आपके मसूड़ों में सूजन है, दांत हिलते हैं, गिरते हैं, या फिर कैविटी की प्रॉब्लम है, कीड़े लगने की प्रॉब्लम है, दांतों में आपके सेंसिटिविटी है, यानी कि आपके दांतों में गर्म और ठंडा जो भी कुछ आप खाते हैं वो लगता है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी धीरे धीरे अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो साथ ही साथ ये आपके दांतों को मजबूत भी करेगा और दांतों पर जो पीलापन होता है उसको भी दूर करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपनी जीभ को भी क्लीन रखना है। डेली आपको अपनी जीभ को साफ़ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हमेशा हमारी ज़बान पर होती है और दांतों पर तो होती है, तो उस चीज़ को भी ये ख़त्म करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।